माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लोज में सबऑर्डिनेट क्लोज को समझेंगे। पिछली कक्षा में हमने मेन क्लोज या जिसे प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज के बारे में हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया। आज हम सबऑर्डिनेट क्लोज को डिस्कस करेंगे। यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज को समझने के लिए ग्रीन बोर्ड पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। यहाँ बिकॉज के बाद में सेंटेंस चल रहा है। फर्स्ट वाले वाक्य में आई होप्ड दैट वाज ट्रू, दैट के बाद में सेंटेंस रिटर्न है। तीसरे वाले सेंटेंस में डोंट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग, व्हाइल के बाद में सेंटेंस चल रहा है। और चौथे सेंटेंस में ही मस्ट स्टे वेयर ही इज, वेयर के बाद में सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये कंजंक्शन है, बिकॉज है, दैट है, व्हाइल है, वेयर। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज नॉट अ सेंटेंस बट दैट एड्स इंफॉर्मेशन टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस या मेन सेंटेंस ये है, आई डू इट मेन सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ बिकॉज आई लाइक इट कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। तो ये मेन क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। आई होप्ड मेन क्लोज है, दैट वाज ट्रू सबऑर्डिनेट क्लोज है। डोंट टॉक मेन क्लोज है, व्हाइल शी इज सिंगिंग सबऑर्डिनेट क्लोज है। ही मस्ट स्टे मेन क्लोज है, वेयर ही इज सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो हमने इस सेंटेंस में ये समझा कि सबऑर्डिनेट क्लोज एक प्रकार का आश्रित या अधीन उपवाक्य होता है, जो वाक्य के मुख्य अंश की सूचना में वृद्धि करने वाला शब्द समूह जो स्वयं वह वाक्य नहीं है, स्वयं में वह वाक्य नहीं होता है। अगर सेंटेंस में कहूं We left early because it was raining. We left early because it was raining. तो या ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही बिकॉज के बाद में जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का जो हिस्सा है, जो मेन क्लोज है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। तो ऐसा क्लोज जो मेन क्लोज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज में सामान्यतः ये कंजंक्शन यूज होते हैं, एज, बिकॉज, दैट, व्हाइल, वेयर, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, व्हेन, इफ, unless, why, how, as much as, according as और as soon as। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस जो है हम पढ़ रहे, इसमें एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। I do it because I like it में because I like it है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। I hoped
दैट वॉज ट्रू में दैट वॉज ट्रू सबऑर्डिनेट क्लोज है। और डोंट टॉक while she is singing में while she is singing subordinate clause, और he must stay where he is में where he is subordinate clause है। अर्थात जो क्लोज अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लोज या अन्य क्लोज पर आश्रित रहता है उसे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तो हमने कल की क्लास में मेन क्लोज को डिस्कस किया। आज जो हमने सबऑर्डिनेट क्लोज को विभिन्न वाक्यों के माध्यम से हमने डिस्कस किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लोज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तीसरे प्रकार के क्लोज जिन्हें कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज ऐसे क्लोज होते हैं जो एक ही रैंक या ऑर्डर अर्थात समान महत्व के होते हैं। ये साधारणतः कोऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड, और, बट इनके द्वारा जुड़े रहते हैं, और कभी कभी कंजक्शंस के बदले कोमा या सेमीकोलन का भी प्रयोग इनमें होता है। तो मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो एंड, बट, और, स्टिल, यट, एज वेल एज, बोथ, एंड, सो, अदरवाइज, नॉर, एल्स, फॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे जो कंजक्शंस है ये कोऑर्डिनेट क्लोज में यूज होते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लोज ऐसे क्लोज होते हैं जो एक ही रैंक या ऑर्डर अर्थात समान महत्व के होते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। सेंटेंस में लिखा है गवर्न योर पैशन और दे विल गवर्न यू, और से सेंटेंस को जोड़ा है, और से सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लोज को शो किया है। आई केम, आई सा, आई कंक्वर्ड, कोमा का प्रयोग किया है। तो ये इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट क्लोज में जो इसको पहचानने का तरीका वो ये है कि जब क्लोज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हो एंड, बट, और, स्टिल, यट, एज वेल एज, बोथ एंड, आइदर और, हाउएवर, नाइदर नोर, नाइदर नोर, अदरवाइज, एल्स, फॉर, सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नेवरदलेस, ये सारे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट क्लोज में यूज होते हैं। तो हमने मेन क्लोज से लगाकर सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज अर्थात क्लोज के जो तीन प्रकार मुख्यतः होते हैं, शुरुआत से हमने मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज को पढ़ा था। 2 नंबर पे हमने सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज को डिस्कस किया था, और नंबर 3 पे हमने कोऑर्डिनेट क्लोज को डिस्कस किया था। मेन क्लोज में हमने पढ़ा था कि इन वाक्यों में जो हम मेन क्लोज होता है ये पूर्णतः या स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है, ये किसी अन्य क्लोज पर आश्रित नहीं रहता है। और सेंटेंस के माध्यम से भी हमने पढ़ा था कि दिस इज द पेन विच आई लाइक में दिस इज द पेन जो अपने आप में अपनी अलग से मीनिंग को रखता है, ये मेन क्लोज है। और एक वाक्य ये भी था कि संडे इज द डे व्हेन आई एम लिस्ट बिजी, तो संडे इज द डे ये मेन क्लोज है। इसके अलावा हमने सबऑर्डिनेट क्लोज में भी पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लोज में सामान्यतः ये क्लोज अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लोज या अन्य क्लोज पर आश्रित रहते हैं, अतः इन्हें सबऑर्डिनेट
या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और इसमें भी कुछ जो कंजक्शन होते हैं वो, अर्थात कुछ कंजक्शंस से शुरू होने वाले क्लोजेज होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। हमने डिस्कस किया था एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, इफ, अनलेस, दोज, ऑल दोज, लिस्ट, इन ऑर्डर, दैट, एज सून एज, दैट, वेदर, विच, वेयर, वाई, ये सारे वो सबऑर्डिनेट क्लोज में यूज होने वाले कंजंक्शन है। 3 नंबर पे हमने आज कोऑर्डिनेट क्लोज को पढ़ा, जिसमें गवर्न योर पैशन और दे विल गवर्न यू में दो क्लोज को और से जोड़ा गया है। दो क्लोज है और इन्हें और से जोड़ा गया है, तो ये इस प्रकार ये कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। आई केम, आई सा, आई कनकर्ड, इसमें 3 क्लोज है जो कोमाज के द्वारा सेपरेट किए गए हैं, कोमा के द्वारा अलग अलग है। अर्थात जो कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उसमें मुख्यतः कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं, और जो बोर्ड पे हमने जो कंजंक्शन डिस्कस किए हैं ये सारे कोऑर्डिनेट क्लोज है। तो हम इनसे जुड़े हुए और अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इनको लिख लें, इनको अच्छी तरीके से वीडियोज़ को जो सीक्वेंस से बने हुए हैं उन्हें देखते रहे और वीडियोज़ को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ग्रामर के सारे जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं वो सीक्वेंस से बन रहे हैं। शुरुआत से जो वीडियो हमने टेंसेस से शुरू किए थे और उसके बाद में सारे टॉपिक को कवर करते हुए हम चल रहे हैं। आप हमारी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज जो दे रखी है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे अगली वीडियो तक। थैंक यू।